मैं प्रदेश को मीडिया के इस चौथे स्तंभ के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना है क्या? जातिगत जनगणना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की गुहार जनता उठा रही है, 73% संपत्ति 78% संपत्ति 13% लोगों के पास चली गई और 80% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में आर्थिक अराजकता हो गई है, आर्थिक असमानता आ गई, बहुत बड़ी खाई हो गई। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब ये ओबीसी वर्ग का आदमी है जो जातिगत जनगणना में जिन जातियों की गणना होगी बने अपर कास्ट की, उसमें भी जो गरीब है उसको भी चिन्हन करना है। अपर कास्ट के गरीब की भी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ओबीसी यहाँ 53% है और 53% के हिसाब से आप कितना 53% जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। तो हम फिर से संकल्प लेते हैं कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मोहन यादव से भी करती है, नरेंद्र मोदी जी से भी करती है। दूसरा आग्रह करते हैं ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है वो हर हालत में लागू होना चाहिए और आज से होना चाहिए। जितनी देर करेंगे उतने पाप के भोगी मोहन यादव और बीजेपी बनेगी। तीसरी बात, कानून में करोड़ों रुपए फीस देकर प्रशांत सिंह जैसे वकीलों को आप खड़ा करते हो और एक तरफ ओबीसी को आरक्षण देने का लोगों के सामने बयान भी देते हो। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जनता का पैसा ओबीसी वर्ग के पैसे से फीस देकर उसी के आरक्षण को रोक रहे हो, यह भी एक धोखा है। और फीस छोटी मोटी नहीं है, 5-7 करोड़ 10 करोड़ ऐसी फीस है, मतलब अद्भुत अकल्पनीय। उसके भी किसी दिन डेटा हम लेके आएंगे मार्केट में।